चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है और हमें दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। इन्होंने गवर्नर हाउस लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के पीछे बैन अवी ताकतों का हाथ हो सकता है, लेकिन हम दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों का हर हाल में मुकाबला करेंगे और किसी को मुल्क का मन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी हमेशा से मुल्क की सियासत में एक अहम किरदार अदा करती आई है और मौजूदा हालात में भी हम कौमी मफाद को अवलीन तरजीह दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि अवाम पहले ही बेशुमार मसाइल का सामना कर रहे हैं, जिनमें दहशत गर्दी और मुआशी बहरान सर फहरिस्त है। अवाम गुर्बत और बेरोजगारी की मुश्किलात झेल रहे हैं और इनके मसाइल का हल निकालना सबकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कौमी मसाइल पर इत्तफाक की राय पैदा करना वक्त की अहम जरूरत है ताकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकाला जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है ताकि वहाँ के अवाम को महफूज और पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके। इन्होंने अपोजिशन जमातों पर भी जोर दिया कि वो जाती मफादात को पसे पुश डालकर अवामी मसाइल पर सियासत करें और कौमी मफाद को तरजीह दें। इन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि कुछ सियासी जमातों ने कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की, जो कि एक अहम कौमी इशू था। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन जमातों से अपील की है कि वो सिर्फ अपने लीडर की रिहाई तक महदूद न रहें, बल्कि अवाम के असल मसाइल पर भी तवज्जो दें। इन्होंने वजीर आजम से भी दरख्वास्त की है कि वो एक बार फिर कौमी सलामती के हवाले से इजलास तलब करें ताकि तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कौमी सलामती के अमूर पर यकजहती पैदा की जा सके। इन्होंने कहा कि मुल्की मफाद में इज्तिमाई फैसले करना होंगे और इसके लिए तमाम सियासी जमातों को जाती मफादात से बालातर होकर काम करना होगा।